गजेंद्र, कहाँ जा रहे हो तुम? जरूरी काम से। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी काम है। जो कहना है जल्दी कहो। ऐसी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना है। तुम तो हमेशा से ही मुझे छोड़कर जाते रहे हो। आज अपना कुछ वक्त मेरे नाम कर दो। आज नहीं, फिर कभी। इस फिर कभी के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और इससे पहले कि ये जिंदगी निकल जाए, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देना चाहती हूँ। दिल की बात दिल वालों से कही जाती है। मेरे सीने में दिल कहाँ है? अच्छा, अगर दिल नहीं है तो फिर राखी को कहाँ फंसा के रखा है? नो। अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं तो अपनी औकात में रहकर ही बात कर रही हूँ, लेकिन शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हो, उसे उसकी पति की नजरों में गिरा देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि उसका पति उसे तलाक दे, और तुम। बस, बहुत हो गया। एक शब्द और कहा ना। हाँ, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड के डॉन जो हो, दूसरों के जज्बात से खेलना तुम्हारी एक आदत है। जिसके खुद के जज्बात दम तोड़ चुके हों, वो दूसरों के जज्बातों को क्या समझेगा? इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें, पीछा छोड़ दो मेरा। मैंने भी ये बात कई बार सोची है कि तुम्हारा पीछा छोड़ दो, लेकिन दिल दिमाग का साथ ही नहीं देता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और मैं अपनी जिंदगी के अंधेरे से मजबूर हूं। एक दिया जलाने से अंधेरा कम नहीं होता। अरे पूनम, अरे काय को रो रही है रे? भाई ने फिर कुछ बोला क्या? उसके सीने में दिल नहीं है। अरे पहले मोम था, पर अपुन का ये जो लाइन है ना, ये अच्छा मोम को पत्थर बना देता है। अभी भी बोलता है, देख भाई को भूल जा, नहीं तो तू ऐसे ही चक्कर काटते रहेगी। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? प्यार करती हूँ मैं उससे। अरे ये प्यार व्यार सब फोकट ये लोग का काम है, और भाई फोकटिया नहीं है, समझी? तो वो उस औरत से मिलने क्यों जाता है? कौन सी औरत? राखी। अरे वो तो भाई का पुराना मैटर है, तभी भाई नहीं था, फुकटिया था। देख मेरी बात मान, अभी भी भाई का पीछा छोड़ दे और अपुन के जैसे चिकने से शादी बना ले, समझी? नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं उसे पत्थर से इंसान बनाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न दे। ये भी अजीब खजूई है यार, भाई को हस्बैंड बनाने की सोच रही है। संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे? तुम्हें क्या काम पड़ गया? कुछ काम नहीं है, बस चेतावनी देना है। देखो गजन, हमारी दोस्ती कॉलेज के वक्त ही खत्म हो चुकी थी। हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। माना कि हमारे रास्ते अलग हैं, मगर हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ है जहां पर हमारा सामना अक्सर होता रहेगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। यही तुम्हारी बदकिस्मती है। खैर, इस वक्त मैं ये पूछने आया हूं कि राखी घर छोड़कर क्यों गई है? तुम्हारी भी अच्छी जबरदस्ती है। अरे वो मेरी बीवी है, ये मेरे घर का मामला है। तुम पूछने वाले होते कौन? संजय, जिंदगी में 3 किस्म के रिश्ते होते हैं। एक खून का रिश्ता, एक मतलब का रिश्ता और एक खामोश रिश्ता। खून का रिश्ता और मतलब का रिश्ता जो होता है, उसमें बंदिश तगड़ी होती है। ये
जरूरत पर टिके रहते हैं, मगर खामोश रिश्ता जो होता है उसकी बुनियाद एहसास और जज्बात की नींव पर है। मेरा और राखी का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों के बीच, सुना तुमने? वो मेरी बीवी है। मैं कब इनकार कर रहा हूं? वो मेरी कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ है। इसलिए मैं पूछने आया हूं, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो घर छोड़ गई? ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, मगर मैं जानना जरूरी समझता हूं। और अगर मैं ना बताऊं तो? तो क्या? कुछ नहीं, मगर जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी किसी हरकत की वजह से उसे नुकसान पहुंचा है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? मैं बोलता नहीं हूं, सिर्फ करता हूं। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। बात यहां तक ना पहुंचे कि मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़े। शौक से लो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम पुलिस के पास जाओगे, पुलिस मेरे पास आएगी पूछताछ के लिए, और मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं राखी से प्यार करता हूं। लोग गजेंद्र के साए से डरते हैं। तुमने आज मेरे गिरेबान पर हाथ लगाने की हिम्मत की है। मैं भूलूंगा नहीं, मगर तुम्हारी हर गलती माफ है, क्योंकि तुम राखी की खुशी हो, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। चलता हूं। अनिप मलबारी बोलता है। अन्ना, जीडी इस समय एकदम अकेला है, बोलो तो डाल दूं। बकिया, मेरे को लगता है तू सठिया गया है। तेरे को अभी रिटायर होना मांगता है। क्यों अन्ना? दुश्मन को मारने के वास्ते परमिशन का नहीं, एक्शन का जरूरत होता है। तेरे को क्या लगता है जीडी तेरा इंतजार करता होएगा? अन्ना, अभी अभी तो अपनी महबूबा के घर में आया है। तो फोन बंद कर और काम शुरू कर। रिवॉल्वर का पूरा इस्तेमाल कर, ये बार वो बचना नहीं चाहिए। गजेंद्र, तुम्हारी स्टोरी का द एंड हो गया। चल बाहर निकल। अरे भाई को तेरा मौत का चीख सुनने का बहुत शौक है। ले बात कर। अरे भाई, भाई मुझे छोड़ दो भाई, भाई प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। चीख सुनने का बड़ा शौक है ना? लगा नंबर ले। कायर निकला तू तो, हाँ? कायर निकला। तेरे जैसे राइट हैंड होने से अच्छा है कि आदमी लूला हो। मेरे लिए कायर इंसान मरे के बराबर होता है, और मरे हुए को मैं मारता नहीं हूं। जा अपने उस हनीफ मलबारी से कह देना केरला भाग जाए, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा वहां पर उसको। और जाते ही उसके हाथ में एक खंजर पकड़ा देना, गर्दन काटने के लिए नहीं, नारियल काटने के लिए। चल भाग भाग।
सी, बहुत शर्म का बात है पकिया, बहुत शर्म का बात है। ऐसे तो अनीप मलवारी का आदमी लोग बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन जब भी वो चिड़ी का बात आता है सबका सब चक्का बन जाता है। क्या बात है पकिया, तुम लोग उसको काहे को नहीं मारता? अन्ना, जहां पर हमारी सोच जाकर खत्म होती है, जीडी की सोच की शुरुआत वहां से होती है। चलो 1 घंटे के बाद फोन करो। हे, जिंदगी का भरोसा एक पल का नहीं है, तू 1 घंटे की बात करता है। नहीं, कौन बोलता है? बोलता नहीं है। गजेंद्र कभी बोलता नहीं है, सिर्फ धमकी देता है। ओ जेडी, बहुत लंबा जिंदगी लिखा के आया है तू, हर बार बच जाता है। मैं नहीं, तू हर वक्त बच जाता है, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। अच्छा जोक सुनाया, बहुत अच्छा जोक सुनाया। हनीफ को मारने का ख्वाब देखते देखते बहुत सारा लोग ये दुनिया से चला गया, तो भी जाएगा जेडी, बहुत जल्द जाएगा तू। चलो हनीफ, आज से हम जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं। देखते हैं किसकी मौत को कौन पकड़ता है। खेलने का बहुत शौक है जेडी, चलो आज से नया खेल शुरू करते हैं। आज के बाद मेरा छोकरा लोग नहीं, मैं बात करेगा तेरे से। भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं राखी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा वो कहां चली गई है। ब्रिजेश, तुम एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं हो, संजय के दोस्त भी हो। राखी को तुम बहन कहते हो। भैया मुझे इन रिश्तों का एहसास मत दिलाइए, मैं ये सब जानता हूं। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ज्यादा परेशान। कुछ करो ब्रिजेश, सुमन का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। अगर और कुछ दिन राखी नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भैया आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं राखी को किसी ना किसी तरह से ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू ब्रिजेश। देखो अब जितनी कोशिश करनी थी वो तो कर रहे हैं, ब्रिजेश भी कोशिश कर रहा है। कहाँ गई होगी? कहीं उसने? ऐसा मत कहो, मत कहो। राखी कमजोर दिल की नहीं है, हमारे बिना वो रह नहीं सकती। जरूर लौट कर आ जाए। दो कत्ल होते हैं, वो भी दिन दहाड़े 20 सड़क पर, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक जवाब है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। इस तरीके से तो कोई भी केस सॉल्व नहीं होगा। क्यों ब्रिजेश, तुम क्या कहते हो? कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए? सर मैं कहूं? कहो। सर, जो लोग बोली नहीं समझते उन्हें गोली से ही समझाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब एनकाउंटर? जी हाँ सर। वैसे एक बार इस नुस्खे को भी आजमा लेते हैं। सर एनकाउंटर के ऑर्डर का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, फॉल्स एनकाउंटर्स करते हैं, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं। सर ऐसा कैसे फॉल्स एनकाउंटर हो सकता है? हर एनकाउंटर की छानबीन होती है सर। हर ऑफिसर को अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी प्यारी होती है सर। हमें ठीक कह रहा है, एक लिस्ट निकालो, जो लोग पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दो। ठीक है, काम हो जाएगा। भाई ये पुलिस को एनकाउंटर का ऑर्डर मिल गया है। इंस्पेक्टर ब्रिजेश और हमीद आप उन लोग के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगे लाए भी। आरिफ, जुर्म और चालाकी दोनों साथ चलते हैं। जो चालाक नहीं होता वो एक न एक दिन या तो पुलिस या फिर दुश्मन के हाथों मारा जाता है। जुर्म से पहले मैंने चालाकी सीखी थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। अरे लेकिन भाई आप उन लोग को इसका कुछ बचाव का रास्ता करना चाहिए ना। अंधे कुएं में बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। भाई आपकी ये सब बात आप उनके भेजे में नहीं घुस रही है। आरिफ, ये जुर्म की दुनिया एक अंधा कुआं है। इसकी गहराई और अंधेरेपन का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। दौलत का प्यासा आदमी इस अपनी प्यास को बुझाने के लिए इस कुएं में कूद पड़ता है और कुछ ही वक्त में वो उस अंधेरेपन, उस गहराई में खो जाता है, फिर कभी लौट नहीं पाता। ठीक है भाई,
अपुन चलता है अभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? गजेंद्र, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। पूनम, हाथ से निकला वक्त, कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उस दिन न जाने क्या हो गया था। तुमने राखी के लिए उस दिन जो कुछ भी कहा वो आज तक मेरे सीने में एक तीर की तरह चुभ रहा है। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अगर तुमने वो सब मेरे लिए कहा होता फिर भी ठीक था, मगर राखी के लिए? देखो, भगवान भी 3 बार में माफ कर देता है। पूनम, मैं भगवान नहीं हूं। मेरे लिए तो तुम भगवान जैसे ही हो। इंसान इंसान ही बना रहे काफी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, यहां मुझे अकेला रहना है। गजेंद्र, मैं तुमसे आज कुछ पूछने आई हूं। देखो, राखी तो शादीशुदा है, तो तुम उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? कौन कम वक्त कहता है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? बहुत खुश हूं मैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि अब राखी तो तुम्हारी हो नहीं सकती। उसे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे नाम से भी नफरत करती है। नफरत और मोहब्बत, यही तो 2 जरिए हैं जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान को याद रखता है। मुझे राखी की मोहब्बत नहीं मिल पाई तो क्या है, उसकी नफरत ही सही। उस नफरत के सहारे ही जिंदा रहूंगा। तुम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो, और जिस दिन आंख खुलेगी ना, बहुत पछताओगे। आंख खोलना ही नहीं चाहो तो? तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। हेलो, मैं एमजी हॉस्पिटल से डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ। महेंद्र साहब को होश आ गया है। क्या?